प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 144 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 145, पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है। इसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है? भाई देखो, टंकी कैसी है? घनाभ के आकार की। कोई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तीनों सेम हो तो क्या होता है वो घन, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो इन घनाभ का हमें आयतन निकालना है और घनाभ का आयतन हमें निकालना सीख लिया था। घनाभ का आयतन क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों की गुणा कर दो। ठीक है, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा? देखो, यह टंकी का आयतन एक ही बात है, तो टंकी भी घनाभाकार है। टंकी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई क्या है? वे 5 मीटर लंबी है और चौड़ाई टंकी की 3 मीटर, और ऊंचाई मतलब गहराई की बात है। भाई कोई कमरा है, उसकी ऊंचाई मान लेंगे, टंकी है तो नीचे है, गहराई मान लेंगे, टंकी ऊपर भी हो सकती है। यानी ऊंचाई कितनी उसकी? 1 मीटर। आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 गुणा 3 15 गुणा 1 15, और आयतन की यूनिट क्या होती है? घन मीटर। ठीक है, घन मीटर होगा क्योंकि सभी मीटर में था। लेकिन पूछा क्या है? कितना लीटर पानी भरा जा सकता है? भाई ये तो घन मीटर है इसका आयतन, वॉल्यूम, लेकिन हमें निकालना उसमें पानी कितना भरा जा सकता है। तो 1 घन मीटर में कितना पानी होता है? 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर। भाई लिख लेना, 1 घन मीटर में कितना पानी आता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर। तो 15, 1 घन मीटर में 1000 लीटर, तो 15 से गुणा कर देंगे 1000 को, तो कितना हो जाएगा? 15000 लीटर। ठीक है, 15000 लीटर पानी उसमें भरा जा सकता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। यदि इसका आयतन 3072 घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वे क्या दे रखा है? इसका आयतन दे रखा है, और कमरा कैसा होता है? घनाभ आकार, और घनाभ का आयतन हमें निकालना सीख लिया था। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और वो क्या दे रखा है? इसमें अनुपात दे रखा है 3:2:1। तो हम क्या मान लेंगे? इसको अक्स मान लो, ये हो जाएगी 3x, ये 2x और ये x 1x। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आयतन निकालना है तो तीनों की गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो देखो, यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या अलग से लिख के कर लो। 3x गुणा 2x, और ऊंचाई कितनी है? x। ठीक है, और कितना दे रखा आयतन? 3072 घन मीटर। ठीक है, चाहते तो हम यह भी गुणा कर सकते थे। 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 1 6। ठीक है, 6 और x गुणा x क्या हो जाएगा? 6x क्यूब। 6x की क्यूब हो जाएगा ना, x 3 बार है, वो बराबर 3072। 6 से कैंसिल कर दो इसको, 6 पंजे 30, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी x के क्यूब बराबर कितना है? 512। हम x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान कैसे निकालेंगे? उस साइड जाके क्या हो जाएगा? ये क्यूब रूट, यानी इसका घनमूल निकाल देंगे 512 का। वैसे में पता भी है 512 कितना होता है? नॉर्मल है, कम से कम 15 तक याद रखो आप। ठीक है, और 25 तक कम से कम सुकेर याद रखो। उसके बाद निकालने की मैंने इनको ट्रिक बता रखी है। ठीक है, इसका घनमूल निकालेंगे तो देखो क्या तरीका होता है। भाई इकाई का अंक देखो क्या है? 2। किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या मिलेगा? 8। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सभी सेम रहते हैं। उसके बाद 3 अंक छोड़ दो, तो इसमें 3 ही अंक है, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका घनमूल कितना होगा? 8। x का मान 8 आ गया। हमें क्या चाहिए? इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और चौड़ाई कितनी है? 2x। x का मान है 8, 2 गुणा 8, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 गुणा 2 16, और ये क्या था? देखो घन मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? मीटर। यूनिट का ध्यान रखना भाई, ठीक है, कभी सेंटीमीटर मीटर ये आप गलत कर दो, तो क्या हो जाएगा? 16 मीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 147, किसी कमरे में वायु का आयतन 364 मीटर क्यूब है।
यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दे क्या रखा भाई, आयतन। और कमरे का आयतन क्या होता है, देखो कमरा होता है घनाभाकार, तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लिखो कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, कमरे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। और क्या दे रखा है, ये 364 घन मीटर। ठीक है, अब देखो निकालना क्या हमें, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो देखो इस टाइप का होता है कमरा भाई, ये मान लो उसका छत है, ये नीचे फर्श है, ये दीवार है आमने सामने की, क्या होती है, बराबर होती है ना भाई, इनका एरिया बराबर होता है, ये आमने सामने के इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, अब देखो कमरे का क्षेत्रफल, कमरा का आधार कैसा होता है, देखो नीचे से आयताकार, क्योंकि देखो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, आयताकार होता है आधार। ठीक है, हमें निकालना है फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई इसमें भी है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B। इससे क्या आ जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है, और कमरे का आधार कैसा होता है, आयताकार, गुणा H। ऊंचाई इसमें दे रखी है 4 मीटर, तो 4 रख दो बराबर 364, 4 से कैंसिल करेंगे 91। ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, और कमरे का आधार कैसा है, आयताकार। तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी आधार का क्षेत्रफल, यानी फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 91। अब ध्यान रखना घर मीटर नहीं होगा, वर्ग मीटर होगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर, और घन में मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी हो, ठीक है, क्यूब लगता है। क्योंकि इसके आयतन निकालना हो तो हमने क्या सीखा था, आधार का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दें तो क्या आ जाता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और ये घनाभ का आयतन दे रखा था, आधार का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई आधार का क्षेत्रफल ही तो है। ठीक है, और गुणा में ऊंचाई कर दिया, ये तीनों कर दें, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई किसके बराबर होता है, कमरे के आयतन के बराबर। ठीक है, ये मैंने रख दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो फर्श का क्षेत्रफल ही तो है ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 91 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 148, एक घनाभाकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तदनुसार पानी की गहराई कितनी है। भाई देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। और घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या होता है ये घनाभ का आयतन, या आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, एक ही बात है भाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होता है, घनाभ का आयतन। भाई घनाभ आकार कमरा भी हो सकता है, कोई बॉक्स भी हो सकता है, कोई टंकी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है घनाभ के आकार का। ठीक है, फिर आधार का क्षेत्रफल को यदि ऊंचाई से गुणा कर दें तो भी क्या आ जाएगा, आयतन। क्यों आता है, तो देखो H इसमें भी है ऊंचाई, ऊंचाई इसमें भी है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है, घनाभ का आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसके स्थान पे लंबाई गुणा चौड़ाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है इसमें, 6500, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई को हमने मान लिया H, या पानी की गहराई, एक ही बात है, गहराई या ऊंचाई एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि कमरे की ऊंचाई हो जाएगी, टंकी यदि जमीन में है तो क्या हो जाएगी, उसकी गहराई हो जाएगी, जमीन से ऊपर है तो टंकी की वो भी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, H। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मैंने लिख दिया इसकी जगह, गुणा में ऊंचाई, और क्या दे रखा है इसका 2.6 घन मीटर में है भाई, घन मीटर है, ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है,
सेंटीमीटर स्क्वायर और ये घन मीटर। इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को मीटर में बदला गया है, उसके बाद आयतन निकाला गया है। यदि हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तीनों को 100 से भाग दे देंगे तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, गुणा, यानी गुणा में 100, गुणा में 100 और फिर गुणा में 100। अब ये क्या हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। 3 बार क्यों किया, तो देखो भाई घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों क्या थी, ये सेंटीमीटर में थी, तभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया ये क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन हमने इसको मीटर में निकाल दिया, क्या इसका आयतन। मीटर में आयतन निकाला तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों की गुणा की आपस में, तभी तो आया ये। और तीनों को मीटर में बदल रखा है तो तीनों के बटे में 100 हो जाएगा और इस साइड जाके गुणा में हो जाएगा 100। एक ही बात है यहाँ करेंगे तो, ठीक है। अब देखो इसको हल कर देंगे, h का मान निकाल लेंगे यहाँ से। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। इसकी दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे तो बटा में 100, सॉरी बटा में 10, तो एक अंक के बाद है ना, तो एक दशमलव ऐसे ही कैंसिल कर दो आप। ये कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि ये है, ये हटाएंगे तो बटा में 10, अरे गुणा में जो भी कैंसिल एक होनी है, इसलिए हम टाइम की बचत करेंगे, ठीक है। अब देखो 13 से कैंसिल करेंगे 2, 13 से 5, 5 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 2। इधर क्या बचा, h, इधर 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 100 400, और इसको हमने मीटर को किस में बदल लिया था, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो दोबारा मीटर बना दो, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से इसको भाग दे दो, 100 से भाग देते क्या हो जाएगा 400 बटा 100, यानी कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो टंकी की गहराई कितनी है, 4 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।